नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LoveyOfficial.com पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रतिदिन ऐसी प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियाँ जो घमंड को झुका देती हैं। ऐसी कथाएं जो साधारण को असाधारण बना देती है और ऐसी प्रेम गाथाएं जो दिल को छू जाए। मित्रों, आज की कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसे अपनी ताकत, रूप और पद पर घमंड था, और एक ऐसी साधारण गायिका की जिसके पास ना धन था ना महल, बस एक आवाज थी जो दिलों को छू जाती थी। लेकिन जब घमंड मासूमियत से टकराता है तो इतिहास बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अहंकारी राजकुमार और साधारण गायिका, भाग 1। अहंकार का सिंहासन। सूर्यगढ़ राज्य, सोने की दीवारें, चांदी के दरवाजे और ऊंचे मीनारों वाला भव्य महल। इस राज्य का उत्तराधिकारी था राजकुमार आर्यवर्धन। रूप में सुंदर, युद्ध में निपुण और वाणी में तेज, लेकिन उसके भीतर एक खतरनाक चीज थी, अहंकार। वह मानता था राजघराने का खून अलग होता है। साधारण लोग सिर्फ प्रजा होते हैं। दरबार में कोई उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं करता था। महल के बाहर उसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहती थी मीरा। न कोई महल, न कोई संपत्ति, बस एक छोटी सी झोपड़ी और माँ की यादों में गाया जाने वाला गीत। जब वह गाती तो खेतों में काम करते किसान रुक जाते, बच्चे खेलना भूल जाते और हवा भी जैसे ठहर जाती। उसकी आवाज में दर्द था, सादगी थी और सच्चाई थी। पहली टकराहट। एक दिन राजकुमार शिकार पर निकला। घोड़ा दौड़ता हुआ गांव के पास पहुंचा, तभी उसके कानों में एक स्वर पड़ा, इतना मधुर, इतना साफ कि वह रुक गया। राजकुमार ने पहली बार किसी आवाज को अपने आदेश से ज्यादा प्रभावशाली पाया। वह उस दिशा में बढ़ा। वहां एक साधारण लड़की आंखें बंद किए गुनगुना रही थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मीरा ने आंखें खोली, मुस्कुराई और बोली, नहीं, और मेरे गीत को इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पहली बार किसी ने राजकुमार से ऐसे बात की। चोट अहंकार पर। राजकुमार का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें राजघराने का सम्मान करना चाहिए, मीरा ने शांत स्वर में कहा। सम्मान दिल से होता है, डर से नहीं। ये शब्द सीधे उसके अहंकार पर चोट थे। राजकुमार चला तो गया, लेकिन पहली बार किसी साधारण लड़की ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात की बेचैनी। उस रात महल में उत्सव था, संगीत था, नर्तकियां थी, लेकिन राजकुमार के कानों में बार बार वही स्वर गूंज रहा था,
सम्मान दिल से होता है। वह क्रोधित था लेकिन बेचैन भी। एक निर्णय। अगली सुबह राजकुमार ने आदेश दिया कि उस गायिका को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में गाना एक साधारण लड़की। सभी दरबारी चौंक गए लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। कहानी अब ऐसे मोड़ पर जा रही है जहां आवाज सत्ता को चुनौती देगी। धन्यवाद मित्रों, भाग 1 यहीं समाप्त हुआ। भाग 2 में होगा मीरा का दरबार में पहला गीत, राजकुमार का अपमान या आकर्षण, और एक ऐसी घटना जो पूरी दिशा बदल देगी। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक